हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्र इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ह्यूमन आई, मानव नेत्र। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एलपी के एग्ज़ाम में ह्यूमन आई से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए आई के बारे में जानने का प्रयास करें। आई हम लोगों का एक सेंस ऑर्गन है जो विज़न में हेल्प करता है। इसी के माध्यम से हम लोगों का दृश्य का बोध होता है। रंग बिरंग दुनिया को हम लोग आई से ही देखते हैं। यह आई गोलाकार होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। बाहर से आँख का जो भाग दिखाई देता है वह एक छोटा सा अंश है। आँख जो होता है एक गोलक के रूप में होता है और उसका अधिकांश भाग अंदर के तरफ होता है। इस गोलक का डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो आइए आई के इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी को समझने का प्रयास किया जाए। आई बॉल 3 लेयर से बना होता है। इसको 3 लेयर ढके होते हैं। जो सबसे बाहरी लेयर होता है इसको हम लोग स्क्लेरा, दृढ़ पटल कहते हैं। यह सख्त होता है और यह आँख में कवच के तरह काम करता है। यह इसे सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही साथ इसे गोलाकार आकार में बनाए रखने में मदद करता है। यह जो सफ़ेद वाला लेयर दिखाई दे रहा है यही स्क्लेरा है। स्क्लेरा के ठीक नीचे कोरोइड या रक्त पटल होता है। स्क्लेरा के नीचे जो ये लाल वाला लेयर दिखाई दे रहा है वही कोरोइड या रक्त पटल है। इसमें रक्त शिराओं का या ब्लड वेसल्स का जाल बिछा होता है और ये आँख को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। इसके नीचे तीसरा लेयर रेटिना होता है। इसे हम लोग दृढ़ पटल, इसे हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। रेटिना जो ये पीला वाला लेयर दिखाई दे रहा है वही रेटिना है। यह पर्दे की तरह काम करता है और इसी के ऊपर किसी वस्तु का इमेज या प्रतिबिंब बनता है। बाहर से आँख का जो अंश हमें दिखाई देता है जो कि सफ़ेद रंग का होता है और बीच में काले रंग का गोल दिखाई देता है। आँख का जो बाहरी अंश है जिसे कोई व्यक्ति देख पा रहा है वह कौन सा अंश है, उसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। यह कॉर्निया एक आवरण के तरह बाहर से आँख को ढके रहता है और यह पारदर्शी होता है जिससे होकर प्रकाश गुजर सकती है। कॉर्निया के पीछे लेंस होता है। यह जो सफ़ेद वाला दिखाई दे रहा है यह एक लेंस है। यह उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है और यही लेंस हमारे आँख में कैमरा की तरह कार्य करता है जिससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह लेंस आँख में एक तरह के मसल से जुड़ा होता है जिसे हम लोग सिलेरी मसल कहते हैं। ये जो सिलेरी मसल देख रहे हैं आप लोग, उसी से यह क्या होता है, लेंस को पकड़े रहता है और आँख के साथ फिक्स हुआ रहता है। लेंस के ठीक ऊपर एक तरह का मसल होता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ से मसल है। इसे हम लोग आइरिस परितारिका कहते हैं। यह मसल फैलता है और सिकुड़ता है और प्रकाश के मात्रा को या प्रकाश के तीव्रता को नियंत्रित करता है। यही मसल फैलकर और सिकुड़कर प्रकाश के तीव्रता को नियंत्रित करता है। इन दोनों मसल के बीच में एक ओपनिंग या छिद्र होता है जिसे हम लोग प्यूपिल, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। इसी पुतली से होकर
आँख में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं और लेंस पर पड़ती हैं। लेंस के सामने और पीछे आँख दो चेंबर में बटा होता है। यह सामने में जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक छोटा सा एक चेंबर के तरह बना हुआ है और लेंस के ठीक पीछे का ये पूरा भाग एक चेंबर के तरह बना हुआ है। सामने वाले चेंबर को हम लोग एंटीरियर चेंबर कहते हैं और पीछे वाले चेंबर को हम लोग पोस्टीरियर चेंबर कहते हैं। सामने वाले चेंबर में एक तरह का लिक्विड या द्रव भरा होता है। इस लिक्विड या द्रव को हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस ह्यूमर हिंदी में इसे हम लोग जलोद कहते हैं। और पीछे वाले चेंबर में भी एक तरह का द्रव या लिक्विड भरा होता है जिसे हम लोग विट्रियस ह्यूमर या नेत्रोद कहते हैं। इन दोनों प्रकार के लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.336 होता है। साथ ही साथ हमारे आँख में जो लेंस लगा होता है वह एक कन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 होता है। तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ये हो गया आपके लेंस का। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 होता है। कॉर्निया के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है जिसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये दोनों साइड में है। इस झिल्ली को हम लोग कंजक्टिवा कहते हैं। यह धूल कण, बैक्टीरिया या वायरस से आँख की रक्षा करती है। इस झिल्ली में जब किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है या एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जिसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, इसमें आँख लाल हो जाता है और चुभने लगता है। आँख के अंदर पतली पतली रक्त शिराएं या ब्लड वेसल्स होते हैं। इन्हें हम लोग यहाँ दिखाया गया ऑप्टिकल नर्व कहते हैं। यह ऑप्टिकल नर्व मस्तिष्क से जाकर जुड़े होते हैं और इसी से आँख में बनने वाला इमेज मस्तिष्क तक पहुँचता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आई। आई किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आँख का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वह कैमरे के वर्किंग प्रिंसिपल के समान है। तो आँख किसके वर्किंग प्रिंसिपल पर कार्य करता है? यह कैमरे के वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है। और यहाँ जो इमेज बनता है वह इमेज जिस तरह से किसी कैमरा में लेंस लगा होता है और उस लेंस से होकर इमेज बनता है, और वो कैसा इमेज होता है? रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा इमेज आँख में बनता है, जिसे कि यहाँ दिखाया गया है। देखिए, किसी वस्तु से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया से होते हुए पिपुल के माध्यम से लेंस पर पड़ती है। लेंस इसे इमेज में बदल देता है और यह इमेज रेटिना पर जाकर कास्ट होती है। रेटिना पर बनने वाला इमेज उल्टा होता है, लेकिन हम लोगों का मस्तिष्क इसे सीधा करके समझता है, इसीलिए वस्तु सीधी दिखाई देती है। ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ से ऑप्टिकल नर्व आई बॉल से जुड़ी होती है वहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है। इस स्थान को हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का इमेज नहीं बनता है और यहाँ पूरा अंधेरा रहता है। तो ब्लाइंड स्पॉट पर कोई इमेज नहीं बनता है, नो इमेज फॉर्म्ड। येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट से ठीक ऊपर रेटिना में एक छोटा सा कट या गर्त पाया जाता है, जिसे यहाँ पर दिखाया गया है। इस गर्त के ठीक सामने येलो स्पॉट होता है। तो इस गर्त के ठीक सामने येलो स्पॉट होता है। इस गर्त को फोविया कहते हैं। इसी के ठीक सामने येलो स्पॉट होता है। इस स्थान पर लाइट सीधे जाकर पड़ती है, अर्थात यहाँ पर लाइट का किसी भी प्रकार का रिफ्रैक्शन नहीं होता है, सीधे पड़ती है। तो यहाँ बनने वाला इमेज
सबसे ज़्यादा क्लियर और ब्राइट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्लाइंड स्पॉट पर बनने वाला इमेज कैसा होता है, तो सबसे ज़्यादा क्लियर और ब्राइट होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने आँख के बारे में या ह्यूमन आई के बारे में जाना। इसके पार्ट 2 में और भी इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे। तो आप लोगों से यह कहना है कि कुछ स्टूडेंट बार बार कहते हैं कि आपके द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने पर जो बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर दें। तो जो भी वीडियो अपलोड होगा वह आपके पास इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।